जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ जो इस वक्त खुद को सुकून दे रहा था, एक हाथ में मोबाइल पकड़े था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बेबस है। जैसे ही मैं कमरे में गई, दोस्तों अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने भाई को ये सब करते हुए देख लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, महक तुम कब आई? यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कर रहे हो। मैं अभी अम्मी अबू को बता दूंगी। उसने कहा, मैं क्या करूं? किसी को मत बताना। घर पर कोई भी नहीं था। मैं अभी कॉलेज से आई थी। मैं क्यों कह रही थी? मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान थी। वो बहुत खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां जो अपने बॉय फ्रेंड्स के बारे में मुझे बता देती थीं, लेकिन मेरा भी कोई बॉय फ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थी कि हम कैसे अपने साथ खेलती हैं। मैंने कहा कि जो भी है, सरफ तुम ही ये सब क्यों कर रही थी? अम्मी अबू जो किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैंने कहा कि जो कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी बात कर रही हो? मैंने बड़े गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? सब कुछ करते हुए अशरफ ने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं। मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं? मैं अभी जवान हूं, इसलिए अगर मैं खुद को सुकून न दूं तो क्या करूं? मैंने कहा कि मैं हूं तो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। महक नहीं जाने वाली थी। मैं अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा कि जो कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती, वरना मैं अम्मी अबू को सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब ये सब कुछ करना नहीं चाहता था। वो मेरे साथ ये सब इसलिए करता था क्योंकि हमारा रिश्ता ही ऐसा था, लेकिन मैं उसे अब इतना मजबूर कर रही थी कि अगर वो मेरा साथ ना दे तो मैं वाकई अम्मी अबू को बता दूंगी, क्योंकि अबू बहुत गुस्सा करने वाले थे। और अशरफ को भी अब पता चल गया था कि अगर वाकई महक ने कुछ बता दिया तो वह वाकई उसे घर से निकाल देगा। इसलिए अब उसके पास मेरी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा कि महक ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो, ये हमारी पहली और आखिरी बार होगी। उसके बाद हम कभी भी एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो? जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। और फिर क्या हुआ? हम दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं भी जो उनकी खूबसूरती में ऐसा कोई ख्याल नहीं खेल रहा था, लेकिन अशरफ शायद कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं चुका था या कोई फिल्म देखकर ये सब कुछ सीखा था। मुझे उसके साथ खेलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन सही तरीके से खेल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, चलें रखें, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद में कमरे से बाहर गई और वहाँ से वो चीज़ ले आई जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी। ये बहुत प्यारी थी और अक्सर खेलने में मदद देती थी। जब मैंने उसे ये दिया तो उसने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, इसे देख लो। अब भी तुमसे काम न बने तो फिर क्या करोगे? मुझे अब इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि मेरे भाई लोगों को देख कर भी ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, जो भी है अब जल्दी करो, अम्मी अबू आ गए तो हमारा सारा काम अधूरा रह जाएगा, और आज जब तक तुम मेरा खेल मुकम्मल नहीं करोगे, इस वक्त तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अच्छा, ठीक है। इसके बाद अशरफ ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लोशन की मदद से खेलने के काबिल बना लिया, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ख़ास हासिल नहीं कर पा रहा था। अब उसने थोड़ा सा अपने अंदाज में खेलना शुरू किया और उसे थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया। पता चल चुका था कि खेल कैसे खेला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा कि ये अशरफ बंद करो। उसने कहा कि नहीं, अब रखने का वक्त नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। मुझे उस खेल में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं खेला था, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ देर बाद में भी काफ़ी आदी हो चुकी थी। इस काम में तजर्बा हासिल कर लिया था। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस काम में इतना दर्द और तकलीफ़ होगी। मैंने अशरफ से कहा कि तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आया? अशरफ ने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम भी तो ज़द पर उड़ गई थी। अब जो भी है, इस काम में इतना तो चलता है। अब जब साथ खेलना था तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो भी है, मैं अब ऐसा नहीं छोड़ सकती। कुछ देर बाद आखिरकार उसने अपना खेल मुकम्मल किया।
अब मैं भी काफ़ी तजर्बा हासिल कर चुकी थी। अब मुझे भी एक बार फिर खेल की तैयारी करनी थी। पहला खेल तो मैं शायद समझ ही नहीं पाई, क्योंकि इसमें मुझे वो तकलीफ़ें महसूस हो रही थीं। मैंने उससे कहा कि मुझे तो अब उस काम मुझे सुकून और आराम मिलता है। मैं तो समझता था कि वह अब उस खेल को ज़्यादा देर तक जारी रख पाएंगे। अशरफ ने कहा, शर्म करो, जो होना था हो गया। मम्मी और पापा आने वाले हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो हमें जान से मार देंगे और मैं नहीं चाहता कि इस बारे में मज़ीद कुछ हो। मैंने कहा, ठीक है। हमारा कमरा अलग था। मैं अपने भाई के साथ ही कमरे में सोता था, क्योंकि हम देर तक पढ़ते थे। हमारे कमरे की बिजली अक्सर चली जाती थी। मैं अब वहाँ आकर सो जाता था। उम्मी और अबू के कमरे थे। हम अपनी पढ़ाई में हम मसरूफ़ थे। अम्मी और अबू को तो अब पता ही नहीं था कि हम दोनों ने आज क्या क्या। रात होने वाली थी। खाना खाकर अम्मी और अबू अपने कमरे में चले गए। अब वो अक्सर जब रात होती तो वो भी खेलते थे, जिसकी वजह से कभी कभार उनके कमरे से कुछ आवाज़ें आती थीं। ये सुनकर मुझे समझ आ जाता था कि आज हमने और अब वो अपना खेल मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही होता था कि रात के कुछ वक्त बाद जब मैं पानी पीने निकली तो मैंने अम्मी और अबू के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आज भी अपना काम कर रहे थे। अब इनके काम की आवाज़ सुनने के बाद मैं खुद पर काबू नहीं पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं वापस कमरे में आई। अशरफ उस वक्त सो रहा था। मुझे लगा कि शायद अब मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैंने अशरफ को जगाया और कहा, तुम्हें पता है अम्मी और अबू अभी क्या कर रहे हैं? उसने कहा, क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या मसला है? आराम से सो जाओ, अभी तो कोई बात करने वाली नहीं है। मैं तुम्हारी बात मानने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि बुरा